यूनिट 5 की लेक्चर सीरीज में आज हम करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 4? मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है जी गिवन फ्रैक्शन को। मेरे पास है जी क्वेश्चन 9/x+2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात कर रहे थे जब हमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स गिवन हो तो इन दैट केस उनकी पार्शियल फ्रैक्शन का क्या तरीकेकार होता है। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हो ही उस वक्त सकती है जब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो। बाय प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वी मीन कि न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब न्यूमरेटर में मेरे पास 9 है यानी कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा हमारे पास 0 होती है। जबकि मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो नीचे ये x के +2 का होल स्क्वायर है जिसकी एक्सपेंशन में मेरे पास x का स्क्वायर आएगा एंड देन ये सेकेंड फैक्टर x माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आई विल गेट x³ एज द पावर। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है जबकि न्यूमरेटर की 0, यानी कि ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकता हूँ। इसी बात को पहले लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। क्या चीज़ ही पहले ये बात मेंशन करते हैं कि चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है सो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब चूंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो स्टार्ट करते हैं जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या तरीकेकार होगा जी, मैं लेट कर लेता हूँ दैट दिस 9/x+2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 जो है ये इक्वल है जी किसके, सम कांस्टेंट ओवर फर्स्ट फैक्टर। मैं x माइनस 1 को पहले लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले x+2 को सपोज करूँ या x माइनस 1 को, इट डजेंट मैटर, प्लस अनदर कांस्टेंट ओवर। अब मेरे पास x+2 का होल स्क्वायर मौजूद है तो इसको हम कैसे करते हैं जी, पहले x+2 होल की पावर 1 देन पावर को एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम x+2 की पावर क्या हो जाएगी जी, इट विल बिकम अ स्क्वायर। और ये पावर कब तक बढ़ाते जाना है, जब तक कि उतनी ही अटेन ना हो जो इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर है। 2 है, राइट पे भी 2 आ गई, यानी इसकी 3 ही पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। इसको हम लोग नाम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है टू गेट द वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी। अब उसके लिए फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करेंगे एंड द वे टू एलिमिनेट दिस फ्रैक्शन इज व्हाट, कि आप इनका एलसीएम ले लें। लेफ्ट साइड तो मेरे पास एज इट इज रहेगी, दैट इज 9/x+2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। राइट साइड पे क्या होगा जी, x माइनस 1 x+2 और x+2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद है। द एलसीएम विल बी व्हाट, x माइनस 1 डिफरेंट है, एक ये आएगा, जबकि x+2 और x+2 का होल स्क्वायर इसमें से बड़ी वैल्यू यानी x+2 का होल स्क्वायर आएगी। अब आउट ऑफ दीज 3 a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 मौजूद है तो ये रिमेनिंग 2 यानी x+2 का होल स्क्वायर 2 है ना, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा a इंटू x+2 का होल स्क्वायर देन दिस प्लस b के डिनोमिनेटर में x+2 मौजूद है जबकि एलसीएम में x+2 का होल स्क्वायर, यानी आउट ऑफ दीज 3 b के नीचे सिर्फ एक x+2 मौजूद है तो जो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स है यानी कि x माइनस 1 और x+2 वो होंगे b के साथ मल्टीप्लाई। जबकि c के डिनोमिनेटर में x+2 का होल स्क्वायर है तो रिमेनिंग x माइनस 1 वो हो जाएगा c से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा c इंटू x माइनस 1। ये हम लोगों ने ले लिया जी इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेने का हमें फ़ायदा क्या होता है, एलसीएम लेने के बाद हम देखते ही हैं कि इक्वालिटी की लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर और राइट साइड ये दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो किसी एक को दूसरी तरफ मूव करने पे वो मल्टीप्लाई होगा एंड इन दैट प्रोडक्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। अब आफ्टर कैंसलिंग देम मेरे पास बचता क्या है जी, उसको लिखते हैं। मेरे पास बच जाता है जी इक्वालिटी की लेफ्ट पे 9, जबकि राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू x+2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x+2 और c के साथ कौन बचा जी, प्लस c के साथ बचेगा x माइनस 1 जिसको हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 हम बारी बारी अपने लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करते हैं टू गेट द वैल्यूज फॉर द कांस्टेंट। यह वही तरीक़ाकार है जो हमने टाइप 1 में भी अडॉप्ट किया था।
तो स्टार्ट करते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं राइट साइड से इनको बारी बारी जीरो पुट करना शुरू करता हूँ। तो फ्रॉम द राइट साइड पहला मेरे पास x माइनस 1 आता है, तो मैं पुट करूँगा जी x माइनस 1 को इक्वल टू 0। लिखते हैं इस बात को कि पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इक्वलिटी की राइट पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 में। करें जी, लेफ्ट साइड के ऊपर 9 को कोई फ़र्क नहीं है। राइट पे अगर मैं बात करूँ तो a इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस का 2 और होल स्क्वायर वैसे ही, प्लस का b इंटू x माइनस 1 को हम 0 कर चुके हैं तो ये डायरेक्ट ही 0, जबकि x प्लस 2 x की जगह 1 एंड दिस प्लस का 2, प्लस का c x माइनस 1 है उसे ही हम 0 लेके चल रहे हैं, तो x माइनस 1 की जगह पे भी क्या आ गया 0। अब क्या इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन है, लेफ्ट साइड का 9 रहेगा एज इट इज़, तो ये आगे जाएगा 9 इक्वल्स टू व्हाट, राइट साइड पे 1 प्लस 2 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, दिस विल बिकम a इंटू 3 का स्क्वायर। और बाकियों के साथ क्या होगा, प्लस b के में साथ भी प्रोडक्ट में 0 आ रहा है और c में भी प्रोडक्ट में 0 है, सो दिस प्रोडक्ट विल रिजल्ट इनटू अ 0। तो ये मेरे पास आ जाएंगे जी 0 प्लस 0। नाउ आई हैव 9 इक्वल्स टू a इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, और जीरोस को ऐड करने पे फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं है, सो उनको हम नहीं लिखते। अब मेरे पास 9 ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, यू विल हैव 9 ओवर 9 इक्वल्स टू a एंड ऑन कैंसलिंग देम आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस के 3 कांस्टेंट जो हम लोगों ने सपोज किए थे दैट वर a b एंड c, उनमें से a हमने मालूम कर लिया। अब उसके बाद कौन है, a के अलावा मुझे b और c की भी ज़रूरत है। तो x माइनस 1 को हम लोगों ने पहले 0 पुट किया था, इसी से आगे फर्दर मूव करें तो नेक्स्ट मेरे पास x प्लस 2 आ जाता है। तो दिस टाइम हम x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, तो कर देते हैं जी उसको भी इक्वल टू 0 एंड लेट्स सी कि अब किसकी वैल्यू निकलती है। तो पुट कर दिया जी, दिस टाइम हम लोगों ने x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2 राइट पे जाके क्या हो जाएगा जी माइनस का 2। ये हम लोगों ने अपनी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे जी। तो पुट करें जी, लेफ्ट साइड पे 9 आएगा एज इट इज इक्वल्स टू a, x प्लस 2 को हम 0 पुट कर चुके तो 0 का स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स की जगह पे -2 और ये -1 इंटू एक्स प्लस 2 वो आपने 0 कर दिए, प्लस c इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा जी -2 एंड -1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास a और b इन दोनों की प्रोडक्ट में 0 पेयर हो रहा है, तो ये 0 हो जाएंगे, मेरे पास आएगा 9 इक्वल्स टू 0, प्लस b की प्रोडक्ट में भी 0 है तो ये भी 0, प्लस c इंटू -2 -1 इट विल रिजल्ट इन -3। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, लेफ्ट साइड पे 9 वैसे इक्वल आ जाएगा जी c इंटू माइनस का 3। अब ये -3 c से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू c एंड ऑन डिवाइडिंग 9 ओवर -3 मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई विल हैव अ c इक्वल्स टू -3। तो ये मैंने एक दूसरे कांस्टेंट c की कीमत भी मालूम कर ली है। अब c की कीमत भी निकल आई, बचा कौन, b बच गया हमारे पास। हमने a भी मालूम कर लिया, c भी मालूम कर लिया, b कैसे निकलेगा, क्या मेरे पास कोई मजीद फैक्टर बचा है जिसे मैं 0 के इक्वेट कर सकूं। लेट्स सी, x माइनस 1 को हमने 0 पुट कर लिया तो a निकला है, उसके बाद x प्लस 2 अपेयर हुआ जिसे हमने 0 पुट करने पे अभी c मालूम किया, इसके बाद ये x माइनस 1 ऑलरेडी हो चुका है एंड दिस x प्लस 2। मतलब मेरे पास मजीद कोई ऐसा फैक्टर मौजूद नहीं है जिसको मैं 0 के इक्वेट करके आगे फर्दर कांस्टेंट निकाल सकूं, और यही वो पॉइंट है जहां पे हमारी ये टाइप 2 की पार्शियल फ्रैक्शन 1 से डिफर कर जाती है सॉल्यूशन के पैटर्न में। क्या इसमें डिफरेंस होगा जी, अब मेरे पास 0 पुट करने के लिए मजीद तो कुछ बचा नहीं, सो फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे, क्या प्रोसीजर है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में भी देखा, इसमें भी उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो वी विल डू इट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या होगा जी, मैं इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या सिंप्लीफिकेशन है इसमें, इक्वालिटी के लेफ्ट पे तो 9 है, ये वैसे इक्वल पे a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला
जिसकी प्रीवियस क्लासेस में इवन स्टिल हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ये फॉर्मूला होता है जी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला को डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने, प्लस का b, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 2 के प्रोडक्ट है, इनको करें जी मल्टीप्लाई। पहले x होगा जी इन दोनों से मल्टीप्लाई, सो x इंटू एक्स विल रिजल्ट x का स्क्वायर, फिर x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 2x, एंड नाउ माइनस 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स एंड माइनस 2 आ जाएगा, प्लस का c इंटू एक्स माइनस 1 जो है ये आपके पास एज इट इज ही रहेगा। अब इसमें फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन है जी उसको देख लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फर्दर इसमें क्या हो रहा है जी, ये 2x माइनस एक्स दिस विल रिजल्ट इन एन x, और मीनवाइल मैं a b और c को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 आ गया इक्वल a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ax का स्क्वायर प्लस a इंटू 4x विल रिजल्ट इन 4ax प्लस a की 4 से प्रोडक्ट आ जाएगी 4a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर विल रिजल्ट bx का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x माइनस एक्स 1x रिजल्ट करेगा, और उसको जब मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा आई विल हैव प्लस का bx, एंड माइनस 2 इंटू बी विल रिजल्ट नेगेटिव 2b प्लस का cx एंड प्लस माइनस माइनस c1 दर c। मल्टीप्लिकेशन कर ली, रीअरेंज करते हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर। 9 आएगा जी एज इट इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स है मेरे पास, 2 है, ax का स्क्वायर एंड bx का स्क्वायर, इनको कर लें जी इकट्ठा। एक्स स्क्वायर को निकाला कॉमन तो मेरे पास अंदर बचेगा a प्लस बी। उसके बाद सेकंड कौन है जी, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म्स, उसमें है जी मेरे पास प्लस का 4ax प्लस का bx एंड प्लस का cx। टेक x कॉमन फ्रॉम दीज 3, तो यहाँ से आ जाएगा जी 4a पहली टर्म में से, सेकंड में से प्लस का b और थर्ड में से प्लस का c। x को हम लोगों ने निकाल लिया है जी कॉमन, एंड लास्टली द कॉन्स्टेंट्स द वन विदाउट x, वो कौन करना है जी, प्लस का 4a है, माइनस का 2b है, और ये लास्ट टर्म माइनस का c है। अब इस तरीके से लिखने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो मेरी सारी टर्म्स तरतीब में आ गई, सेकेंडली ये मेरे पास इक्वलिटी है, लेफ्ट साइड पे भी मेरे पास इक्वल के एक पॉलिनोमियल है द कांस्टेंट ऑब्वियसली 9, और इक्वल की राइट साइड पे भी ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है। बाय इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस या स्पेसिफिकली हियर द पॉलिनोमियल, हमारा मतलब ये होता है जी कि जो इक्वलिटी की लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली टर्म है वही वैल्यूज उसकी राइट साइड पे भी होंगी। दैट्स व्हाट द इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल मीन्स। इसी बात का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। अब अगर मैं अपनी इक्वलिटी की लेफ्ट साइड पे देखूँ तो सिर्फ 9 मौजूद है, एक्स स्क्वायर या एक्स का कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर मैं एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करूँगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास अगर कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है सो इट मीन्स द कोएफिशिएंट्स आर जीरो ओवर दैट साइड। तो मैंने वैल्यू किसकी मालूम करनी थी, आई हैड टू फाइंड बी मेरे पास एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में भी अपेयर हो रहा है, एक्स के कोएफिशिएंट में भी अपेयर हो रहा है, और कांस्टेंट में भी आ रहा है। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं किनको कंपेयर करना चाहता हूँ, एंड ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी वो चीज़ होगी जहाँ पे मुझे सिंप्लीफिकेशन कम करनी पड़े, नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कम हो, और वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, तो मैं उन्हें कंपेयर कर लेता हूँ। तो लिख देते हैं जी इस बात को कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इक्वालिटी की लेफ्ट पे कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो वो जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट है जीरो। राइट साइड पे कौन है जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो है जी a प्लस बी। हमने a की वैल्यू पहले निकाली है जो कि 1 आई थी हमारे पास, तो मैं a की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 0 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस बी, और यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1। तो ये मैंने अपने तीसरे सपोज किए हुए कांस्टेंट b की कीमत भी मालूम कर ली है। तो अब इन तीनों कीमतों को हम अपनी इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शंस हमने सपोज की थी। a की जगह पे उसकी कीमत, b की जगह पे -1 और c की जगह पे जो रिस्पेक्टिव वैल्यू हमने फाइंड की है। सो वी विल पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे जी इस बात को कि पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन 1। क्या थी जी इक्वेशन 1 हमारे पास, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड थी 9 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो वैसे ही आएगी दैट इज 9 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस वन, जबकि राइट साइड पे ए की कीमत हम लोगों ने निकाली हुई है जी 1 और उसका डिनोमिनेटर में कौन है जी x माइनस वन, तो ये आ गया जी 1 ओवर x माइनस वन प्लस b उसकी वैल्यू है -1 ओवर में क्या आएगा जी x प्लस टू दिया था उसके एंड देन प्लस c ओवर x प्लस टू का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे हम c की कीमत पुट कर रहे हैं, सो वी विल नॉट राइट c की वैल्यू क्या फाइंड की थी जी, द वैल्यू फॉर c वाज -3, तो c की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा -3। अब इसमें क्या है जी, ये प्लस माइनस की प्रोडक्ट पेयर हो रही है, मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1 ओवर x माइनस वन तो रहेगा वैसे ही, प्लस माइनस विल रिजल्ट इन -1 ओवर x प्लस टू आ जाएगा, प्लस माइनस -3 ओवर x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये मेरे भी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी फॉर द गिवन क्वेश्चन।